वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौम को अपनी मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद है। बालाकोट में पाकिस्तान के जवाब से पूरी दुनिया में पैगाम गया कि पाकिस्तान अपने दिफा की सलाहियत रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुसल्लह अफ़वाज के बाइस आज कोई बैरूनी ताकत हम पर दबाव नहीं डाल सकती। मुल्क की समत दुरुस्त, मईशत बेहतर हो रही है। वो कामरा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ऐसी आर्म फोर्सेस हैं जो हमारे मुल्क का दिफा कर सकती है। हमें ये कॉन्फिडेंस है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए तो उनको पता होगा कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पुलवामा में के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने के लिए। हमारी आर्म फोर्सेस ने और पब्लिक ने जिस तरह ये सामना किया, तो ये एक दुनिया के अंदर एक पैगाम गया कि ये वो मुल्क है जो अपनी हिफाजत कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि जदीद लड़ाका तैयारे J-10C एयरफोर्स में शामिल हो गए हैं। तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा ने तैयारों का मुआयना भी किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी से मुलाकात का इम्कान है। शहबाज शरीफ हुकूमत इत्तेहादियों से भी राबता करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ हुकूमत इत्तेहादियों से तहरीक अदम एतमाद पर ताउन मांगेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। यासर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासर मलिक, बताइएगा इस मुलाकात का कि कब होने जा रही है और मजीद क्या क्या हम फैसले हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम लीग यासिर, इस हवाले से आपसे जानेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लोया दीर इस वक्त पहुंच चुके हैं और अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। तमाम कारकुनान भी मौजूद हैं, असद उमर भी स्टेज पर मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहुंच चुके हैं और तमाम पार्टी जो रहनुमा हैं वो आके वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं। कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब भी करेंगे। जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर और खैबर पख्तूनख्वा हमारे आप सबके जाने पहचाने मुराद सईद इब्तिदा करेंगे। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से मैं तलावत कुरान हकीम के लिए हमारे MNA बशीर खान से दरखास्त करूंगा कि वो तलावत कुरान हकीम से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह तन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरुहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम सल्लल्लाहु। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नाराए तकबीर। पाकिस्तान
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इस शानदार इस्तकबाल, अब आपने हाथ उठाकर तालियों की गूंज पे बताइए कि आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। जाओ कह दो पीपी और नून से, जाओ कह दो डीजल पीपी और नून से, मत टकराओ जुनून से। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी जमात काफ लीग से राबते तेज हो चुके हैं। असद उमर के बाद फवाद चौधरी भी काफ लीग क़यादत से मुलाकात करेंगे। फवाद चौधरी वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम काफ लीग क़यादत तक पहुँचाएंगे। काफ लीग ने हुकूमत से पंजाब की वजारत आला देने पर यकीन दहानी मांग रखी है। तो काफ लीग से राबते तेज हो चुके हैं। हुकूमत से पंजाब की वजारत आला देने पर यकीन दहानी मांग रखी है। आपको बताते चलें कि अब काफ लीग की क़यादत से अपोजिशन भी राब्ते कर रखी है और हुकूमत की जानिब से भी राब्ते किए जा रहे हैं। और काफ लीग की क़यादत से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो हुकूमती इत्तेहादी हैं और हुकूमत का साथ दें, और हुकूमत से पंजाब की वजारत आला देने पर यकीन दहानी मांग रखी है काफ लीग ने। और हुकूमत के इत्तेहादी जमात काफ लीग से राबते तेज। असद उमर के बाद अब फवाद चौधरी भी काफ लीग की क़यादत से मुलाकात करेंगे। फवाद चौधरी वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम काफ लीग की क़यादत तक पहुँचाएंगे। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं इस बारे में। उमर, क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर ये खुसूसी पैगाम? उमर हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में। अभी आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी ने भी काफ लीग से राब्ता किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम आज फवाद चौधरी ने जो है वो काफ लीग की क़यादत को पहुँचाया है। काफ लीग की जानिब से पंजाब के वजारत आला के लिए यकीन दहानी मांगी जा रही थी और अब जो है वो ये खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान का फवाद चौधरी लेकर पहुँचे हैं और काफ लीग की आला क़यादत को पहुँचाया है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुराद सईद इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। हमेशा हर खबरा द पुख्तो प पुख्तो के द खल्कु पस्तर को किस्तर की वर्कड़ी दी कड़ी हुआ कौ बे औ प्या बे उनको जमा पुख्तनो जबस्ता उसने तपोस को उनके कई फ्लैट्स दुबई में जो बुर्ज खलीफा के सामने हैं। बुर्ज खलीफा आप सब जानते हैं, दुबई तो अब इस्लामाबाद जैसा सफ़र है हमारे लिए, हर कोई जाता है। बुर्ज खलीफा वाला एरिया कितना महंगा एरिया है, महंगे तरीन एरिया के अंदर खातून के नाम पर फ्लैट्स हैं। इसके अलावा इनकी न्यू जर्सी में प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा इनका 450 मिलियन की इनकी प्रॉपर्टीज़ अब्रॉड हैं और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2018 में ही इनसे 29.4 मिलियन कहा था कि आप टैक्सेस और फाइन्स में अदा करें। तो अगर ये सारी चीज़ें सामने ना आती तो बिलावल साहब ये बात ना करते। ये अदालतों में जा चुकी हैं बातें। उसके बाद जो पैनामा पेपर्स के अंदर न्याजी सर्विसेज के नाम से एक कंपनी निकली, उसके नाम पे लंदन का एक फ्लैट जो है वो है और ये खातून उसकी डायरेक्टर हैं। तो आपके हवाले से तो शवाहिद हैं, सबूत हैं, तो भी बिलावल साहब गुरेज करते हैं। लेकिन आप जब बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के आप मुतवातर उनके वालिद पर, उनके करीबी जो सियासी साथी हैं जमात में, उनका नाम लेते हैं, तो फिर यकीनन आपको सुनना भी पड़ेगा। आपको अपनी बहन के बारे में भी सुनना पड़ेगा जिनकी प्रॉपर्टीज़ यकायक सामने आई हैं, क्योंकि आप वही इमरान खान हैं जो कहते थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे कि हम अपनी वालदा का इलाज कराएं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे और इसीलिए हमने ये सोचा कि ये कैंसर का हॉस्पिटल बनाए ताकि दीगर लोग जो इलाज नहीं करा सकते तो वो इलाज करा सकें। बहन कहती है हम ख़ानदानी अमीर हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और भाई कहता है हमारे पास तो धेला नहीं था कि माँ का इलाज कराएं। तो बहन की सुने या भाई की सुने, हम किसकी बात को सच माने?
ये एक सवालिया निशान है। आप हमें बता दें किसका बयान सच्चा है, हम उस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ आ जाएं जी, शौकत खानम के नाम पे पैसे लिए गए। मैंने पहले भी कहा था कि शौकत खानम के नाम पे जो पैसे लिए गए वो शौकत खानम का कहकर पीटीआई के नाम चेक कटवाए गए, और ये अब फॉरेन फंडिंग में आपसे हम आगे भी इस पर बात थोड़ी सी करेंगे, लेकिन ये भी साबित हो चुका है। बड़े अफसोस की बात है। मैं सिर्फ एक आपको मिसाल देती हूँ, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि SKMT के नाम पर इवेंट्स कराए जा रहे हैं अमेरिका में। एटलांटा में एक खातून है, हिंदुस्तानी खातून है, मुमताज़ अली, और शरीफ खातून है, मैं उनकी ज़ात से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनको भी बेवकूफ़ बना के इवेंट्स अरेंज कराए गए। उनको बेवकूफ़ बनाया गया कि मैं शौकत खानम के नाम पे पैसे ले रहा हूँ, और वहाँ से जो हिंदुस्तान में के उनके नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो USA में रहते हैं, और दीगर लोग हैं, उनसे चेक्स लिए, और चेक लेते हुए PTI के नाम पर चेक कटवाए गए। PTI के नाम पर चेक कटवाए गए। तो इन लोगों ने तो वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी बाशिंदों को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो ये यकीनन ये चीज़ें हमें पता है, लेकिन हमारा कुछ एक इखलाकी हमारी लाइंस हैं, हम आगे नहीं बढ़ते। हम कहते हैं जी सियासी तौर पर ही बात करें, लेकिन अगर आपने कच्चा चिट्ठा सुनना है अपना, तो हम कच्चा चिट्ठा सुनाने के लिए तैयार हैं, और अगर आप मज़ीद सुनना चाहेंगे तो हम फिर मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। मेरे साथ मेरे दूसरे साथी भी बैठे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो बात करें। मैं एक चीज़ की सिर्फ मजम्मत करते हुए आगे फैसल कुंडी साहब को कहूँगी, या आपसे मुर्तज़ा साहब बहुत अहम बात करना चाह रहे हैं। जो शेख रशीद ने ऐलान किया है, हमने सुना है रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट का, असेंबली के बाहर और अंदर, और पार्लियामेंट और MNA हॉस्टल्स का, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम नहीं समझते कि इस तरह के इंतज़ामात से आप किसी को खौफज़दा कर सकते हैं। आप अगर नाअहल हैं तो पहले उसका इतराफ़ करें कि आप नाअहल हैं, आप नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते, और इसलिए आपने रेंजर्स का इंतखाब किया, क्योंकि इस पे हमारे साथ मशावरत नहीं हुई, किसी जमात को पता नहीं, और क्यों रेंजर्स बुलाए जा रहे हैं, क्यों ये एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और स्पीकर साहब से भी हमें अफसोस है, कल के जो वाक़यात पार्लियामेंट लॉजिस में हुए, जिस तरीके से स्पीकर साहब ने वहाँ अपना किरदार अदा किया, वो काबिल अफसोस है। हमें बहुत तशवीश है। स्पीकर साहब PTI के एक रुकन की हैसियत में काम कर रहे हैं, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नज़र नहीं आ रहे हैं, जिस पर हमें अफसोस है। हम उनके इस रवैये पर तशवीश का इजहार करते हैं। मुर्तज़ा आप ले लें या फैसल आप कर दें? तो मुर्तज़ा आपसे कुछ लीगलिटीज़ पे भी बात करेंगे। जी फैसल आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। कल एक अफसोसनाक वाक़या पार्लियामेंट लॉजेस में पेश आया। मीडिया के कुछ दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, शाज़ मरी साहबा, मैं ख़ुद, मुर्तज़ा, हम अच्छा थोड़ा देखे लग खामोशी इख्तियार के वेम देता चिसगवाड़े देते हैं बा सो वेम देता खबर हो रही योमेंट खबर हो रही टाइम कम दे प्राइम मिनिस्टर से बराजी तासर खबर के इज्जत सिर्फ यो दो खबर कोमा आगाम सासु द पारा कोमा खबरें बड़ा सर प्राइम मिनिस्टर से के इंतजार मुकड़े दे उर्दू की सिर्फ यो दो खबरें कोमा दागे न बाद पुख्तू के उतरे खबरें कम बया प्राइम मिनिस्टर से बराजी तासर खबर के तासुरे इंतजार करे दे। सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को और उनके साथ आए हुए फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, खटक साहब को और गवर्नर साहब को यहाँ पर खुश आमदेद कहता हूँ दीन की सरजमीन पर, और आपकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दीन के अवाम की तरफ से कि खान साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो क्राउड है उन्होंने आज 31 तारीख का फैसला सुना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, और मैं इन नौजवानों का, ISF यूथ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का, दीन के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 3 घंटे इंतजार किया आपका। ये आप पे मरते हैं, ये डीजल क्या चीज होगी और ये नवाज शरीफ क्या चीज होगा और ये और क्या।
लोग होंगे जो हमें कहेंगे ये आपके वर्कर्स है, ये आपकी खिलाड़ी है, मैं आपका सिपाही हूं। जब भी आप कॉल देंगे, जिस तरह पहले लॉकडाउन में आपने कॉल दिया था और ये दीर के अवाम आए थे बनिकाला को टेक ओवर करने के लिए, हम इस्लामाबाद को दोबारा कब्जा करेंगे और ये जो डीजल शीजल है इनको उधर ही से पकाएंगे, ये कौम उसको पकाएगी। खान साहब, इनकी कुछ डिमांड्स है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वजह से आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं ये चैलेंज कबूल करता हूं, जो आपके काम है दीर मोटरवे, मेरे आपसे वादा है इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। आपका दीर का मेडिकल कॉलेज है, इंशाल्लाह इसी साल कंप्लीट होगा। आपकी यूनिवर्सिटी एक कैंपस से मैंने उसको यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन दे दी है। आपके बहुत से और भी प्रोजेक्ट है। गोपलम की आपकी स्कीम है, तिमरगरे की वाटर सप्लाई की स्कीम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आपकी, और कुमराड की आपकी ITCs है। ये सब मुझे पता है, ये मैं आपके लिए जरूर करूंगा। दोस्तों, मेरी बात सुन ले। आज सिर्फ आप प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनने यहां पर आए। मैं तो तकरीबन महीने में एक दौरा मेरे दीर की तरफ होता है, तो मैं अब आप और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। मैं पाखिर की खबर हो रही गोरा पद्दीर की डीजल निश्ते पद्दीर की डीजल रोर नाचते दागा मुकाबले बकाओ दल डीजल निश्ता दल चिकमा कगे टोपे पर सर्किट आगा बाय इंजिन नसगला होई आखिर नहीं खबरा आखिर नहीं खबर हो रही ज़दता कुलो खबर कुमा द तहसील मेयर चेयरमैन कम चे द बेड पर नखा बाने कम चे द इमरान खान नखा कम चे द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार दे जटूल द PTI वर्कर्स दे मा चे ऊट पर बेड पाने अच्छे वही कम खलक चे आजाद वलाड दे अगु तजे यो आफ्टर टाइम और कुमा चिकीनी पकलारा कुके ने नास्तल दाबा द पार्टी सने भी आइंदा द पारा जोरे यो आफ्टर टाइम और कुम द चासर चे द बेड नखदा अगर इमरान खान सिपाही दे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार दे ऊट पर सिर्फ अगला और कोई चलब और कोई चे चासर द बेड नखदा इमरान खान नखदा दासी दकना अदा ओरे अदा उस पता दीजिए द टूलो गुलो द पारे ये सो बाड़े द टूलो गुलो द पारा ये सो बाड़े द टूलो गुलो द पारा तेरे मनना खुशाला उसे पाकिस्तान जिंदाबाद डेरा मनना महमूद खान दस्तास सरा यो खबरकुम मातवायत के तासो खपल लीडर इमरान खान एतमाद दे वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद है एतमाद है एतमाद है बस फिर रह गया टांगे कांपी वाला ये टांगे कांपी वाला क्या लेकर आएगा आदम एतमाद जब कौम का एतमाद इमरान खान पर है फिर हम कहते हैं वो इमरान खान जो मुल्क बचाने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं और जिसके खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए हैं उस पर करप्शन का एक इल्जाम तक नहीं है और जो लेकर आए हैं और अदालतों से सजा याफ्ता चोर डाकू लुटेरे हैं और इंशाल्लाह ये जंग हक और बातिल के बीच है ये जंग ईमानदार और करप्ट के बीच है और इस जंग में सुरखरू पाकिस्तान होगा सुरखरू आप होंगे सुरखरू कप्तान होगा और हम कहते हैं उन्हें कि आओ ना मुकाबला करो अब भागना नहीं है भागने देंगे आप उन्हें
सबके पुरजोर इस्तकबाल में मैं दावत दूंगा नायब कप्तान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी। लोर दीर के पख्तूनों, खिताब तो इमरान खान का है। मैं सिर्फ दीर वालों से पूछने आया हूं कि आपको याद है कि 26 फरवरी 2019 भारत ने जारियत की थी, पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी, और क्या 27 तारीख को इमरान खान ने जवाब दिया था कि नहीं दिया था? तो आज मैं दीर वालों और पाकिस्तान की आवाम से यह कहने आया हूं कि कल हिंदुस्तान ने एक और हरकत की है, और एक मिसाइल जिसको वो कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्टिव फायर करते हैं और पंजाब में मियां चन्नू में आके गिरता है। आज मैं सिर्फ दीर वालों की इजाजत से नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अभी नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई, तुम्हें और तलब हो गई। सुन लो, बैन अक़वामी दुनिया से अपील है कि जो हिंदुस्तान ने हरकत की है, उन्होंने उस हरकत से मासूम शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। सऊदी अरब की एयरलाइन, कतर की एयरलाइन, PIA के जहाज निशाना बन सकते थे, मासूम शहरी लुक्मा अजल हो सकते थे। इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी से मैं मुतालबा करता हूं कि हिंदुस्तान को कटारे में लाया जाए, उससे पूछा जाए। मैं आज यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से, मगरब की जमहूरियतों से ये उनसे गुजारिश करता हूं कि जो हरकत की है ये बड़ी खतरनाक खेल खेला है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम अमन से रहना चाहते हैं, हम इस्तेकाम चाहते हैं, हम खित्ते में अमन इस्तेकाम चाहते हैं। और आप हमारे सब्र को ना आजमाओ, इस कौम को तैयार पाओगे। आज उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये जो हरकत उन्होंने की है, क्या इससे एक्सीडेंटल वॉर का खतरा नहीं है? और अगर है तो मैं पूछता हूं कि आज बैनुल अक़वामी दुनिया इनसे हिसाब मांगती है कि नहीं? पाकिस्तानी कौम, ये तुम्हें बड़े अरसे के बाद एक खुददार पाकिस्तानी लीडर मिला है जो न बिकता है न झुकता है। और नरेंद्र मोदी, सुन लो, आज पाकिस्तान का वजीर आजम साड़ियां देने वाला नहीं, इमरान खान है। जी, इंतजार की घड़ियां अब खत्म। आपके पास मोबाइल फोन होंगे, जरा लाइट ऑन करें अपने अपने मोबाइल फोन की, और वो पीछे तक सारे जो यहां दाएं तरफ है जलसागाह के बाहर, वो पीछे छतों पर, ये बाएं साइड पे, सब अपने मोबाइल फोन ऑन करें। माशाल्लाह, जाग उठा है सारा वतन। पख्तूनख्वा महमूद खान इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? माशाल्लाह। अब ये सुनना है आपने, मतलब समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक फलसफा है। जब आप ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, और अगर मैं किसी और खुदा के सामने झुकता हूं, वो बहुत बड़ा गुनाह, शिर्क कहलाया जाता है, शिर्क है। तो नौजवानों, याद रखें
ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा, जब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, लोग उसकी इज्जत करेंगे। और बड़ा अमीर तरीन पैसे वाला आदमी जब वो किसी के सामने झुकता है, कोई इज्जत नहीं करता उसकी। तो मेरे नौजवानों, अब ये अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा, अब सुने देखें, अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं। अभी आता हूं। सुने देखें नौजवानों, मुझे मौका नहीं मिलता आपसे हर रोज बात करने का, तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंसान जब किसी के सामने झुकता है, वो अपनी इज्जत खो बैठता है, गैरत खो बैठता है। और जब एक कौम किसी के सामने झुकती है, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता, उस मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मैं आपको तारीख का वाकया बता रहा हूं, 628 और 629 मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुपर पावर्स थी वक्त की, एक रोम की सुपर पावर और दूसरा ईरान में सुपर पावर थी। दुनिया उन दोनों सुपर पावर्स के बीच में बटी हुई थी। तो मुसलमान तो थोड़े से थे, अभी मुसलमान थोड़े थे, चंद हजार थे। तो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से सच का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम उस पैगाम के ऊपर अमल करोगे ये तुम्हारी बेहतरी है, अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी तबाही है। अब नौजवानों सुनिए, वो सुपर पावर्स किधर थोड़े से मुसलमान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम हमेशा के लिए हमें दिया कि आप थोड़े भी हो, आप कमजोर भी हो, लेकिन जब तक आप में गैरत है दुनिया आपकी इज्जत करेगी। उन्होंने दोनों सुपर पावर के सामने हाथ नहीं फैलाया इमदाद मांगने के लिए, कर्जे मांगने के लिए। उन्होंने उनको पैगाम दिया, और दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि 8-9 सालों के बीच में दोनों सुपर पावर्स मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती हैं। ये दुनिया की तारीख में है। तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो, उसके रास्ते पे चलो। तो नौजवानों, आज सबसे पहला मेरा पैगाम यह है कि सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है, वो कौम जो अपनी इज्जत नहीं करती उसकी दुनिया इज्जत नहीं करता। और जब से मैंने सियासत शुरू की 25 साल पहले,
मेरा मंशूर देख लो, मैंने 3 चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल करेंगे कि सिवाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दूसरा, इंसानियत कि हम अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बनाएंगे उस तर्ज पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया की तारीख में पहली दफा फलाही रियासत बनाई थी। और तीसरी चीज कि हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लेके आएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। ये 3 चीजें मेरे मंशूर का हिस्सा था 25 साल पहले, और ये मंशूर हमने मदीना की रियासत से लिया था, जिधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था। तो आज सबसे पहले मेरे ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं, ये जो 3 इकट्ठे हो गए हैं, ये तीनों वो लोग हैं जो 30 साल से 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज किया। इन्होंने जाके जो भी बड़े बड़ी पावर थी उनके सामने झुके। इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक